हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। ठीक है। हाँ, और एक वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस। ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपकी आने वाली आपकी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, विक्की मुझसे चाहता था कि मैं ग्राहक से मिलूं। विक्की वांटेड मी, मुझसे चाहता था। क्या चाहता था? टू मीट, कि मिले। ए क्लाइंट्स, एक ग्राहक से मिले। क्लाइंट मतलब आप जानते हैं, ग्राहक। ठीक है। और एग्जांपल देख, जैसे कि तुम मुझसे चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। यू वांटेड मी टू गो देयर। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। विक्की वांटेड मी टू प्ले क्रिकेट। विक्की चाहता था कि मैं क्रिकेट खेलूं। इसी तरह इसने बनाया है कि विक्की वांटेड मी, विक्की मुझसे चाहता था कि मैं क्लाइंट से मिलूं। ठीक है। आई विल गो एंड कम बैक, मैं जाकर वापस आता हूँ। पहले जाएगा, देन वह वापस आएगा। ठीक है। तो आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड कम बैक, वापस आऊँगा। तो इसको आप इस तरह नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं जाकर वापस आता हूँ। हिंदी में ये बोलते हैं। तो आप बोलिए आई विल गो, बीच में एंड लगाइए, फिर कम बैक मतलब वापस आता हूँ। ठीक है। देखिए, जाने से पहले तुम मेरा तकिया ला सकते हो? कैन यू गेट, कैन यू गेट मी माई पिलो। कैन यू गेट मी, क्या तुम मुझे ला सकते हो? क्या? माई पिलो मतलब तकिया, मेरा तकिया। बिफोर यू गो, जाने से पहले। ठीक है। तो कैन यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले। ठीक है। तो कैन यू गेट मी माई पिलो, क्या तुम मेरा तकिया ला सकते हो? बिफोर यू गो, जाने से पहले। गॉट इट? मेरी पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माई बैक इज पेनिंग ए लॉट। कंटिन्यूस सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। माई बैक, मेरी पीठ, इज पेनिंग, पेन मतलब दर्द या दर्द होना। तो माई बैक इज पेनिंग, मेरी पीठ दर्द कर रही है। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज से। ठीक है। गॉट इट? यह लो, हेयर यू गो। कोई भी चीज़ देते वक्त बोलिए हेयर यू गो इंग्लिश में। ठीक है। इसने तकिया दिया तो क्या बोला? हेयर यू गो, यह लो। ठीक है। अब देखिए, ये लड़की लैपटॉप में कुछ मीटिंग कर रही होती है। ठीक है। तब लड़का क्या बोलता है? मुझे सुनने दो, तुम लोग असल में क्या चर्चा कर रहे हो। ठीक है। तो लेट मी हेयर, हेयर मतलब होता है सुनना। ठीक है। लेट मी हेयर, मुझे सुनने दो। अगर ऐसे बोलता मुझे देखने दो, तो क्या आप लिखते हैं? आप लेट मी सी। ठीक है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? मुझे सुनने दो। ठीक है, ईयरफोन लगा के बोलेगा ये सुनने दो। लेट मी हियर, मुझे सुनने दो। वॉट यू गाइज आर एक्चुअली डिस्कसिंग, डिस्कस मतलब बात करना। ठीक है। वॉट यू गाइज, तुम लोग क्या, आर एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, असल में। डिस्कस मतलब होता है बातचीत करना, चर्चा करना। ठीक है। कंटिन्यूस का है तो डिस्कसिंग हो जाएगा। तो व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली डिस्कसिंग, तुम लोग असल में क्या बात कर रहे हो, मुझे सुनने दो। ठीक है। लेट मी हेयर व्हाट यू गाइज, गाइज मतलब तुम लोग। ठीक है। गाइज मतलब लोग। आर एक्चुअली डिस्कसिंग, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे सुनने दो। गॉट इट? अब देखिए, इसके अंदर एक लड़का है लैपटॉप में मीटिंग में, तो क्या बोलता है? अनु, तुम मीटिंग के बाद रहना। यू स्टे आफ्टर द मीटिंग। ठीक है। स्टे मतलब रहना, ठहरना। ठीक है। तो यू स्टे, तुम रहना, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। या बोल सकते हो तुम मीटिंग के बाद रहो, बट यहाँ पे आपको बोलना है कि तुम मीटिंग के बाद रहना, तो यू स्टे आफ्टर दी मीटिंग। गॉट इट? अब लड़का क्या बोलता है? ये चाहता क्या है? वॉट डज ही वांट। ठीक है, जब आपको बोलना हो कि कोई लड़के के बारे में क्या चाहता है ये, तो आप बोलिए वॉट डज ही वांट। अगर लड़की होगी तो वॉट डज सी वांट। ठीक है। वाई डज ही वांट, ये क्यों चाहता है। अब यहाँ पे वॉट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, ये क्यों चाहता है। यू मतलब तुमसे, वाई डज ही वांट यू, ये तुमसे क्यों चाहता है। टू स्टे मतलब रहना, ऑनलाइन आफ्टर द मीटिंग। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ये तुमसे क्यों चाहता है कि तुम मीटिंग के बाद ऑनलाइन रहो। ठीक है। तो वाई डज ही वांट, ये क्या चाहता है। वाई डज ही वांट यू, तो ये तुमसे क्यों चाहता है टू स्टे ऑनलाइन, ऑनलाइन रहो आफ्टर द मीटिंग। ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। वाई डज ही वांट, क्यों चाहता है वो, तुमसे क्यों चाहता है।
टू स्टे ऑनलाइन आफ्टर द मीटिंग, कि तुम मीटिंग के बाद भी ऑनलाइन रहो, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, तुम लोग, यू गाइस, तुम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। कि कई बार आप बोलते हैं, कई कमरे में एंटर करते हैं तो क्या कई बार बोलते हैं ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप बोलिए व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, ठीक है। या फिर आप कई बार बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, तो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, ठीक है, लिख लीजिए। तो आप बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप बोलिए व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। जब आपको बोलना हो क्या चल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। गॉट इट। अब लड़की का आंसर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मुझे तंग कर रहा है, ही इज टीजिंग मी। देखिए टीज मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना, ठीक है। टीज का यूज चिढ़ाने के सेंस में कहता है, जैसे कि मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी, ठीक है। तो यहाँ पे तंग करना मान सकते हो आप इसको, ठीक है, परेशान करना, तो ही इज टीजिंग मी, ये मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। गॉट इट। यहाँ पे ही मतलब उस लड़के की यूज हुआ है जो अभी लैपटॉप में था, ठीक है। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, मैंने तुमको एक लड़के के बारे में बताया था, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट ए गाय, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। आई टोल्ड यू अबाउट ए गाय, मैं तुमको बताया, अबाउट ए गाय, एक लड़के के बारे में, ठीक है। हूँ, हूँ मतलब जो, ठीक है, जो यहाँ पे इस लड़के के बारे में आया है, ठीक है। अगर किसी लड़के इंसान की बात करनी है तो हूँ का यूज करना है, दैट वोट इनका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हूँ वॉज बोदरिंग मी, जो मुझे परेशान कर रहा था, बोदर मतलब परेशान करना, राइट मतलब है ना, कंफर्म करने के लिए, है ना। ही इज़ द वन, यह वही है, ठीक है, ये लड़का वही है, ही इज़ द वन। द इसलिए लगा है क्योंकि इस लड़के की बात हो रही है, तो ही इज़ द वन, यह वही इंसान है, यह वही लड़का है। गॉट इट। देखिए फ्रेंड्स, हे अनु, पार्टी कैसी थी, हाउ वॉज द पार्टी, ठीक है। पार्टी की जगह आप अपना डे बोल सकते हो, ऑफिस बोल सकते हो, ठीक है। तो हाउ वॉज द डे, दिन कैसा था, हाउ वॉज द ऑफिस, ऑफिस कैसा था, हाउ वॉज द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कैसी थी। इसी तरह हाउ वॉज द पार्टी, पार्टी कैसी थी, ठीक है। अच्छी गई, इट वेंट वेल, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, है ना, तो इट वेंट वेल, अच्छी गई। या आप इसको बोल सकते हो इट वॉज गुड, अच्छी थी। पार्टी कैसी थी, अच्छी थी, बढ़िया थी, ठीक है। ये बोल सकते हो आप इसको, इट वॉज गुड बोल सकते हो, क्या इसको बोलते ही हैं, इट वॉज गुड, ठीक है। इट वेंट वेल, अच्छी गई, ठीक है। ठीक है, जाकर तरोताज़ा हो जाओ, ओके, गो एंड फ्रेशन अप। देखिए गो मतलब जाओ, एंड फ्रेशन अप मतलब होता है, फ्रेश मतलब होता है तरोताज़ा होना, मतलब हाथ मुंह वगैरह कुछ धो लेना, ठीक है। तो गो एंड फ्रेशन अप, जाओ एंड तरोताज़ा हो जाओ, या इसको आप बोल सकते हो जाकर तरोताज़ा हो जाओ, ठीक है। आप हिंदी में यही बोलते हैं, जाकर तरोताज़ा हो जाओ, जाकर ये काम करो। तो गो एंड फ्रेशन अप, ठीक है। इंग्लिश में आपको पहले पहली वर्ब लगानी है गो, उसके बाद एंड लगाना है, उसके बाद फ्रेशन अप, ठीक है। तो ये दो वर्ब का बीच में एंड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं जाकर आता हूँ तो आई विल गो एंड कम, ठीक है। कड़क और गर्म चाय मेरी मीठी और प्यारी अनु के लिए। स्ट्रॉन्ग मतलब कड़क, एंड हॉट मतलब गर्म टी, फॉर मतलब के लिए, माई स्वीट मतलब मीठी, एंड क्वीट मतलब प्यारी अनु के लिए। लीजिए तो, आज जिस क्लाइंट मीटिंग में मैंने भाग लिया वह बहुत अच्छी रही। द क्लाइंट मीटिंग, अब देखिए द क्यों लगाया, द इसलिए लगाया क्योंकि उसी मीटिंग की बात हो रही है जिसने इसने आज भाग लिया था, ठीक है। उसी स्पेशल मीटिंग की बात हो रही है और कोई मीटिंग की बात नहीं हो रही, इसलिए द लगाया। द क्लाइंट मीटिंग मतलब जिस मीटिंग की बात हो रही है, द क्लाइंट मीटिंग दैट आई अटेंडेड, जिसमें मैंने अटेंड लिया था, मैंने भाग लिया था, जिसमें मैंने उपस्थिति दर्ज की थी, टुडे आज, वेंट वेरी वेल जो अच्छी रही या अच्छी गई, ठीक है। द क्लाइंट मीटिंग दैट आई अटेंडेड टुडे वेंट वेरी वेल। गॉट इट। मेरी कंपनी शुरू करने के बाद मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट, मेरा पहला बिग प्रोजेक्ट मतलब बड़ा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना होती है, प्रोजेक्ट होते हैं जो आप कंपनी में होते हैं, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग, शुरू करने के बाद, माय कंपनी, मेरी कंपनी शुरू करने के बाद मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट आफ्टर स्टार्टिंग माय कंपनी, ठीक है। आफ्टर के बाद में अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म लेकर आती है,
ठीक है। तो आफ्टर स्टार्टिंग मतलब शुरू करने के बाद, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, खाने के बाद आफ्टर हैविंग। ठीक है। ऑफिस से लौटने के बाद तुम सुस्त क्यों दिख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग डल? ठीक है, डल मतलब सुस्त हो गया, ठीक है, ढीला। ठीक है, तो वाई आर यू लुकिंग डल, तुम सुस्त क्यों दिख रहे हो? सिंस मतलब जब से। रिटर्निंग मतलब तुम लौटे हो फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से लौटे हो। ठीक है, तो वाई आर यू लुकिंग डल सिंस रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। या बोल सकते हो आप ऑफिस से लौटने के बाद तुम सुस्त क्यों दिख रहे हो। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो, ऑफिस से लौटे हो जब से तुम सुस्त दिख रहे हो, तो यू आर लुकिंग डल सिंस रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो वाई आर यू लुकिंग डल, तुम ऐसे सुस्त क्यों दिख रहे हो सिंस रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, तुम ऑफिस से लौटे हो तब से। गॉट इट। देखिए, क्या किसी ने कुछ कहा? डिड एनी वन से एनी थिंग? डिड पास्ट का सेंटेंस है, देखो कहा। ठीक है, तो डिड एनी वन से एनीथिंग, क्या किसी ने कुछ कहा? एनीथिंग कुछ भी या कुछ। डिड एनी वन से एनीथिंग, क्या किसी ने कुछ कहा? जवाब में क्या आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, नॉट एट ऑल। देखिए, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपको भूख लग रही है तो आप बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, तो आप क्या बोलिए? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है। देखिए, तुमने मुझसे क्यों नहीं कुछ पूछा? ठीक है, या बोल सकते हो, तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा? वाई डिडेंट यू आस्क? ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, तो वाई डिडेंट यू आस्क, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ। ठीक है, तो वाई डिडेंट यू आस्क मी एनीथिंग, तुमने मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा? ठीक है, तो वाई डिडेंट यू आस्क मी एनीथिंग, तुमने मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा? लड़कियाँ बोलती है, तुमने कुछ भी नहीं बोला। यू डिडंट से एनीथिंग। यू डिडेंट से एनीथिंग। ठीक है, तुमने कुछ नहीं बोला। व्हेन जब मैंने तुमसे कहा कि आई टोल्ड यू दैट, या तुमसे बोला कि आई टोल्ड यू दैट आई वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी विथ श्रुति, कि मैं श्रुति के साथ पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, तो यू डिडंट से एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ नहीं कहा। जब मैंने तुमसे कहा, व्हेन आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बोला, व्हेन आई टोल्ड यू दैट, कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रही हूँ, फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए या पार्टी में, विद श्रुति के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा, दैट्स वाई आई आस्ट। ठीक है, इसको आस्ट बोलना है, आस्ट, आस्ट। इसलिए मैंने पूछा, दैट्स वाई मतलब इसलिए, आई आस्ट मतलब मैंने पूछा। इसके अलावा, बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है, तो बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, तुम जानते थे। यू न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, जानते थे। दैट की कार्तिक वुड बी देयर एट द पार्टी, कार कार्तिक पार्टी में होगा। ठीक है, वुड बी देयर एट द पार्टी, कार्तिक भी पार्टी में होगा। ठीक है, अब मैम वुड का यूज क्यों किया है मैं बताऊँ आपको। क्योंकि जब कोई सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आगे वाला भी सेंटेंस पास्ट के हिसाब से आता है। जैसे विल का वुड हो जाता है। ठीक है, रहेगा तो अर्थ ये कि होगा होगा, लेकिन विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस न्यू आ गया। ठीक है, न्यू मतलब पास्ट का हो गया था ना ये, तो आगे विल नहीं आएगा, आगे वुड आएगा। ठीक है, तो वुड बी देयर एट द पार्टी, कार्तिक पार्टी में होगा। ठीक है, देखिए लड़की क्या बोलती है, यदि तुम चाहते तो मुझे रोक सकते थे। सो यू कुड हैव स्टॉप्ड मी। देखिए, मैंने आपको बताया कई बार, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखता है तो कोई भी काम कर सकते थे। ठीक है, तो यू कुड हैव स्टॉप्ड मी, स्टॉप मतलब रोकना, मी मतलब मुझे, तुम मुझे रोक सकते थे। इफ़ यू वांटेड, यदि तुम चाहते तो। ठीक है, यदि तुम चाहते तो मुझे रोक सकते थे। सो मतलब तो हो गया। ठीक है, तो सो यू कुड हैव स्टॉप्ड मी, तुम मुझे रोक सकते थे। इफ़ यू वांटेड, यदि तुम चाहते थे, चाहते थे तो। ठीक है, यू कुड हैव गोन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे।
ठीक है। यू कुड हैव प्लेड, तुम खेल सकते थे। ठीक है, इसी तरह इसने बोला तुम मुझे रोक सकते थे, यू कुड हैव स्टॉप्ड मी। ठीक है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। बट यू डिडंट से एनीथिंग, यू डिडंट से एनीथिंग, तुमने कुछ भी नहीं कहा। आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप सेंटेंस में डिडंट का यूज कर देते हैं पहले, तो बाद में आपको नथिंग, ठीक है, नोबडी, ठीक है, इनका यूज़ नहीं करना है। आपको करना है एनीथिंग, एनीबडी, ठीक है, एनी का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपने नोट का यूज़ तो पहले कर ही दिया, तो बाद में नोबडी, नथिंग का यूज़ नो कैसे कर सकते हो आप? इसलिए आप दो बार नो का यूज़ नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। ठीक है, तो यू डिडंट से, तुमने नहीं कहा, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, देखिए अब लड़का क्या बोलता है, इधर देखो अनु, लुक हेयर, इधर देखो लुक हेयर, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ठीक है, हम 5 साल से अधिक समय से रिश्ते में हैं। वी हैव बीन इन ए रिलेशनशिप फॉर ओवर 5 ईयर्स। ओवर का मतलब है 5 साल से अधिक। जैसे कि आप बोलते हैं कि 5,000 से ज़्यादा लोग। ठीक है, तो ओवर 5,000 पीपल। ठीक है, ओवर का मतलब होता है से अधिक। इसी तरह 5 साल से अधिक, वी हैव बीन हम रहे हैं, इन ए रिलेशनशिप मतलब रिश्ते में, फॉर ओवर 5 ईयर, 5 साल ज़्यादा हो गए हमारे रिश्ते को। ठीक है, हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत परिपक्व रहा है। आर रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता, हैव बीन मैंने बताया था आपको, रहा है। वेरी मैच्योर्ड, देखिए मैच्योर मतलब आप जानते हैं कि परिपक्व। ठीक है, कोई भी लड़का मैच्योर हो जाता है, मतलब उसमें समझने की फीलिंग्स वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो आर रिलेशनशिप हैव बीन वेरी मैच्योर, हमारा जो रिश्ता है बहुत ही परिपक्व रहा है। कब से? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही बहुत बहुत परिपक्व रहा है, बहुत ही मैच्योर रहा है। ठीक है, अब देखो, हे तुमने मुझे बीच पर आने के लिए क्यों कहा? हे वाई डिड यू आस्क, वाई डिड यू आस्क पास्ट का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है, तो डिड पहले आएगा ऑब्वियसली। तो वाई डिड यू आस्क, तुमने मुझसे क्यों कहा? टू कम, आने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? टू द, टू का, टू द बीच, बीच मतलब आप जानते हैं समुद्र तट। ठीक है, तो हे वाई डिड यू आस्क मी टू कम टू द बीच, या आप बोल सकते हैं वाई डिड यू आस्क मी टू कम टू द स्टेशन, तुमने मुझे स्टेशन पर आने के लिए क्यों कहा? ठीक है, अब देखो लड़की क्या बोलती है, क्या मैंने तुमको काम के दौरान परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग वर्क, पास्ट का सेंटेंस है। डिड आई क्वेश्चन वाला है, तो डिड आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब किया, परेशान किया? कब? ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, वर्क मतलब काम। क्या मैंने तुमको काम के दौरान डिस्टर्ब किया, परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग वर्क। ठीक है, डिड आई डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग वर्क, गॉट इट। अब लड़का क्या बोलता है, नहीं, नो, तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है? यू कैन टेल मी वट द मैटर इज़, यू कैन टेल मी वट द मैटर इज, तुम बता सकती हो क्या बात है। जब आपको सिंपली पूछना हो कि क्या बात है, तो आप बोलिए व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, जब आप कोई फ्रेंड्स वगैरह बात करते रहते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि क्या बात है, तो आप बोलते हैं ना कई बार, तो आप बोलिए व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है भाई, व्हाट इज़ द मैटर ब्रो। ठीक है, तो यू कैन टेल मी व्हाट द मैटर इज़, तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है। ठीक है, सेंटेंस पूरा है, तो वॉट पहले आ गया और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। ठीक है, लड़की कहती है अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, सिंपल सेंटेंस है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। नाउ, अपनी बंद आंखों से आवाज़ और मंद हवा को महसूस करो। ठीक है, महसूस करने को क्या बोलते हैं? फील, फील द साउंड एंड ब्रीज, आवाज़ को महसूस करो, एंड ब्रीज मतलब होता है मंद हवा। ठीक है, तो आवाज़ को महसूस करो और मंद हवा को महसूस करो, विद योर आइज क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों के साथ। ठीक है, तो फील द साउंड एंड ब्रीज विद योर आई क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों से और हवा को महसूस करो, गॉट इट। बहुत शांति प्रिय है ना, इट्स वेरी पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांति प्रिय, मन को अच्छी लग जाती है। ठीक है, तो
इट्स वेरी पीसफुल, शांति प्रिय है ना, राइट मतलब, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दिए गाइज, एंड लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।